हेलो फ्रेंड्स। वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें से आपके जो चीज़ें सामने दिख रही हैं, एक तो सेफ गुणांक। देखिए, सेफ गुणांक परीक्षा से पहले नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक टारगेट, कितना टारगेट आप मन में बना के जाएं कि आपका एग्जाम में, मतलब कितना टारगेट आप लोग बना के जाएं कि आप लोग को कितना नंबर लाना है जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्या क्या लेकर जाना है और विषय का चयन कैसे करना है आपको। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। किरण यादव जी हैं, एक व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा था एक वीडियो बना दीजिए कि लास्ट टाइम 2 दिन में क्या करें, बहुत डर लग रहा है एग्जाम देने में। तो ठीक है, तो एक एक चीज को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो विषय का चयन और क्या क्या लेकर जाना है, ये मैंने वीडियो, वैसे ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे कि 15 तारीख को रात को ये सब चीजें बताएंगे, लेकिन मैंने आज ये इसलिए सोचा कि जिससे अगर आज मैं ये चीज बताता हूँ और बाई चांस कोई चीज आपके पास नहीं है तो आप लोग उसको अरेंज कर सके, ठीक है, टाइम पर। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन इनका देख लेते हैं कि एक वीडियो इन्होंने कहा था बना दीजिए लास्ट 2 दिन में क्या करें। ठीक है, तो ये वीडियो मुश्किल से 5-6 मिनट की होगी, तो आप लोग 5 से 6 मिनट का टाइम मुझे दे सकते हैं, उम्मीद है पूरी। ठीक है, तो देखिए, 2 दिन में आपको क्या करना है। 2 दिन में आपको कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं करना है। सबसे ज्यादा जो जो चीज इग्नोर करनी है वो है ये लाइन, क्या करें बहुत डर लग रहा है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए कि देखिए, ये आपका जो जूनियर एडेड है, ये मोटिव जो मैं बोल रहा हूँ इसको मोटिवेशन के रूप में लीजिए, इसको निगेटिव मत लीजिए, बिल्कुल मोटिवेशन के रूप में ही इसको लेके चलें। ठीक है, देखिए, ये जूनियर एडेड का एग्जाम है, 1500 वैकेंसी है। ठीक है, 1500 वैकेंसी है। और एक सब्जेक्ट में अगर देख देख लिया जाए, क्योंकि 5 विषय से अलग अलग हैं, गणित, विज्ञान, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ठीक है, तो इसमें अगर सबका एवरेज एक निकाल लें तो 300 वैकेंसी, एक मतलब एक विषय के लिए 300 वैकेंसी है लगभग, मान लीजिए। ठीक है, तो वैकेंसी काफी कम है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। और अभी मैं आपको बताऊंगा कितना टारगेट आप सेट करके जाएं जिससे आपका मतलब सिलेक्शन हो सके। दूसरी चीज है कि आपको 2 दिन में क्या करना है। 2 दिन में आपको देखिए, कोई ऐसी चीज है जो एग्जैक्ट आपको पता हो कि ये चीज मेरी कमजोर है। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरी ईवीएस कमजोर है, तो ईवीएस की जो बुक हो आपके पास, वो सिर्फ उठा के देख लिया, या जिस चीज पे आप लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि किस चीज में आपको दिक्कत हो रही है। जैसे करंट अफेयर में दिक्कत हो रही हो, रीजनिंग में ऐसा कुछ खास नहीं आएगा जो आपको बहुत दिक्कत करे। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, 3-4 क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर जैसे नहीं आ रही हो तो करंट की जो भी बुक हो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। करंट मतलब एक अच्छा रोल उसका रहेगा करंट का, तो जो भी बुक है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से, कम से कम हर क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक है उसमें जो हो, वो आप क्वेश्चन एक बार निगाहें जरूर डाली हो, जिससे आपको परीक्षा में अगर आ जाए तो एक बार आपको तुक्का मारने में भी उसमें शायद आपका सही हो जाए। अगर आपने देखा होगा तो चांसेस रहते हैं कि सही होने के। ठीक है, तो जैसे करंट हो गया, करंट आपका वीक लग रहा है कि आपका पोर्शन करंट का नहीं चल रहा है सही, तो वो कर सकते हैं। मैथ साइंस में जैसे क्या है, कोई एक स्पेशल टॉपिक है, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे भिन्न का नहीं समझ में आ रहा, तो भिन्न के क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, इसी तरीके टॉपिक कुछ भी है, ऐसे ही सोशल स्टडीज है, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत है, तो कोई एक स्पेशल कुछ ना, आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, उससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि आपका कौन सा जो मतलब विषय है वो कमजोर चल रहा है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे, जैसे हिंदी में है या फिर किसी चीज में भी है, तो जो भी बुक है आपके पास वो आप लोग अच्छे से एक बार देख डालिए। ठीक, देखने के लिए मैं कह रहा हूँ, रटने के लिए नहीं। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, आपके पास कोई ऐसी बुक हो जिसमें खूब सारे क्वेश्चंस हो, तो क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब है प्रैक्टिस सेट के रूप में नहीं, उनको उसके आंसर्स मतलब सही से उसको पढ़ लीजिए कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, इस तरीके से जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि अब 2 दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि करंट ज्यादातर लोगों का यही है कि करंट के क्वेश्चंस नहीं सही हो रहे हैं। जैसे 8-10 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं, तो लोगों के किसी के 4 गलत हो रहे हैं, किसी के 5 गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है, करंट अफेयर में ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो भी आपके पास बुक है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर अब तो 2 ही दिन बचे हैं, अच्छे से आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो फिर जो होगा बाद में देखा जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात है, ठीक है, तो ये बात इनकी क्लियर हो गया। और दूसरी चीज, हाँ, डर लग रहा है, ये डर वाला शब्द हटा दीजिए, डरे बिल्कुल भी ना। डरेंगे तो 100% यही होता रहेगा, 2 दिन तक यही डर ही लगता रहेगा और कुछ भी आपके द्वारा हो नहीं पाएगा। सिर्फ आपको डर ही लगेगा और तैयारी कुछ भी नहीं हो पाएगी, जो आप 2 दिन में भी कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब 2 दिन में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी इसमें नहीं बताई जा सकती। जो जो चीज अब मतलब आप कर सकते थे वो चीजें मैंने बता दी कि इतना आप लोग कर लीजिए। कि जो आपका पर्टिकुलर कोई मतलब सब्जेक्ट है या कोई पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी से भी है, सोशल स्टडीज से है, तो किसी को मौर्य साम्राज्य नहीं समझ में आ रहा तो मौर्य साम्राज्य पढ़ लो सिर्फ।
इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, पूरी किताब वाला सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, 2 दिन का टाइम बचा है। करंट अफेयर नहीं है तो करंट अफेयर की बुक एक बार सही से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया एक। दूसरा है क्या क्या लेकर जाना है। तो देखिए, एक चीज है, एडमिट कार्ड सही से आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है। ऐसा नहीं है, ये मैंने ब्लैक पॉइंट बॉल पॉइंट पेन इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। उसमें सिर्फ लिखा है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन फिर भी बहुत से लोग क्या है ब्लू पेन लेके पहुंच जाएंगे और फिर वहां वो मना कर देंगे ब्लू पेन लेके जाने। बहुत से सेंटर्स पे ये होता है कि जो उस पे लिखा है बस उतना ही करेंगे, फिर ब्लू को नहीं ले जाने देंगे, फिर आप उसके लिए खरीदने जाएंगे, लौट के आएंगे तब तक वो गेट बंद कर देंगे। इसलिए अपना बॉल पॉइंट पेन जो है वो ब्लैक ही लेके जाए। ठीक है, ब्लू मत लेके जाएं, ब्लैक लिखा है तो ब्लैक ही लेके जाएं, और एडमिट कार्ड अपना 100% पढ़ लें। ठीक है, दूसरे नंबर पे एडमिट कार्ड आप लोग अपना अभी से निकलवा लीजिए, लास्ट डे का इंतजार मत कीजिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो सोचते हैं बस पेपर जिस दिन होगा उसी दिन निकलवा लेंगे। ठीक है, फोटो युक्त पहचान पत्र। ठीक है, फोटो युक्त पहचान पत्र आपके पास जो भी हो। ठीक है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, जो भी आप खासकर वही लगाएं जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया हो। ठीक है, वैसे आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब चल जाएंगे। और एक और चीज है उसमें लिखा नहीं है लेकिन इसकी एक फोटोकॉपी भी लिए जाइएगा। जो भी आप पहचान पत्र लेके जाए उसकी फोटोकॉपी जरूर लिए जाइएगा। अगर बाई चांस वो मना करेंगे तो वहां आप फेंक दीजिएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए की फोटोकॉपी हो जाएगी। ठीक है, फोटो भी आपको एक ले जानी, कम से कम उसमें फोटो लिखी नहीं है, 2 फोटो लेके चले जाइएगा। ठीक है, फोटो आप लिए जाइएगा। ठीक है, अपनी तरफ से। फिर देखिए, ये तो देखिए, ये तो आपको ले ही जाना है, ये तो कंपलसरी है आपको। ठीक है, ये 3 चीजें तो 100% आपको लेके जानी है। फिर ये जो 3 चीजें नीचे लिखी है इनमें से कोई एक चीज लेके जानी है। अगर आपके पास, सॉरी इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अगर आपके पास प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र है, मतलब आपने बीएड या बीटीसी किया है और आपके पास सर्टिफिकेट भी मिल गया है इसका। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ठीक है, तो जिनको सर्टिफिकेट मिला है वो लोग सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, और जिनके पास बीएड या बीटीसी का भी सर्टिफिकेट 17 वालों को नहीं मिला है, 17-18 वालों को नहीं मिला है, तो वो लोग, उनके पास है ही नहीं, तो वो लोग इसको नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, तो जब ये ना हो तब आप लोग प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट ले जाएं। ठीक है, कि मतलब बीटीसी का जो 4th सेमेस्टर है उसकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है, उसकी अंतिम सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो लेके जाएं। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लग रहा है यूपी टेट और सी टेट का सर्टिफिकेट, अगर इनमें से किसी एक का है जो भी आपने अपने फॉर्म भरते समय लगाया है वो लेके जाएं। सबसे ज्यादा देखिए, जो सी टेट का सर्टिफिकेट है ये सबसे अच्छा है। क्यों? ये डिजी लॉकर से निकल आएगा। ठीक है, इन सब में से कुछ भी लेके जाएंगे, अगर ये खो जाता है तो दिक्कत हो जाएगी, ये खो जाता है दिक्कत हो जाएगी। अगर सीटेट का सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे और बाई चांस ये खो भी जाता है तो आप इसको दोबारा निकलवा सकते हैं डिजी लॉकर से। ठीक है, तो जिनके पास सीटेट का है वो तो सीटेट का ही लेके जाएं, ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी लोग अपना इनमें से कोई चीज, ठीक है, कोई भी चीज हो, यूपी टेट का हो सर्टिफिकेट तो यूपी टेट का लेके जाएं, सी टेट का हो सी टेट का लेके जाएं, मतलब इनमें से कोई एक चीज आपको लेके ही जानी है। ठीक है, 100% लेके जानी है। फोटो युक्त पहचान पत्र आपको 100% लेके जाना है एक। ठीक है, एडमिट कार्ड, बॉल पॉइंट पेन, वो भी ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक होना चाहिए। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद क्या लेकर जाना है ये तो कंफर्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए सेफ गुणांक, देखिए परीक्षा से पहले देखिए सेफ गुणांक है वो बताना टफ होता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जूनियर एडेड की एक भी वैकेंसी आज तक नहीं आई है, ना तो किसी को अभी परीक्षा का पैटर्न तो पता ही है, लेकिन परीक्षा का मतलब लेवल क्या होगा किसी को कोई अंदाजा नहीं है। उम्मीद है बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होगा पेपर, ये मान के आप लोग चलें। ठीक, लेकिन जो सेफ गुणांक है उसके लिए देखिए कितना टारगेट आप बना के चलें, क्योंकि आप सेफ गुणांक तो आप लोग अपने एकेडमिक के हिसाब से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग जनरल में हैं तो 74 का मान के चलिए, इससे कम बाई चांस बहुत टफ पेपर आया तो इससे कम भी जा सकता है, हालांकि इससे कम मुश्किल लग रहा है मुझे, इससे कम नहीं, इससे ऊपर ही भले जाए, लेकिन इतना तो टारगेट आप लोग बना के ही चलें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको ज्यादा कहेंगे, कुछ लोग इसको कम कहेंगे, लेकिन ये एक एवरेज अगर निकाला जाए तो लगभग इतना तो जाएगा ही, मान के चलिए। बहुत ज्यादा टफ पेपर बन गया तो इससे कम भी जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि इजी टू मॉडरेट में यही यही लेवल आपका, मतलब इतना तो आपको जनरल में करना ही पड़ेगा। ओबीसी के लिए 73 और जो एससी कैटेगरी है उसके लिए 71, अगर वो अपना सेव कर लेते हैं इतना तो पूरी पूरी उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही अपने मन में आप लोग मान के चलें कि आपको 74 जनरल में, 73 अपना ओबीसी में और 71 अपना जो एससी कैटेगरी है उसमें अपना टारगेट मान के चलें। ठीक है, और दूसरी चीज एक और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, इसको रिक्वेस्ट मान लीजिएगा कि आप लोग जब पेपर देने जाए तो बिल्कुल मन में टेंशन मत लें किसी चीज की भी। पेपर देखते ही अगर टफ हो तो बिल्कुल शांत मन से करें। ऐसा नहीं है कि अगर पेपर टफ होगा, आपने अच्छे से तैयारी की
तो वो पेपर सबके लिए टफ होगा, ये भी दिमाग में याद रखें। कभी कभी लोग हड़बड़ाहट में फिर क्वेश्चंस भी गलत करते हैं, शुरुआत में ही देख लेते हैं टफ है और उनकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, अगर टफ आपके लिए है तो बाकियों के लिए भी है, इसीलिए ध्यान से करें कितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हो। और बाद में आपका अगर 105 प्लस आपका स्कोर बन रहा है, सिलेक्शन की बात है, तो आप लोगों की मतलब एक तरीके से आप लोग संतुष्ट अपने आप को कर सकते हैं कि आपने एक अच्छा प्रयास किया। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं जिससे आप लोग हताश ना हो, क्योंकि प्राइमरी की वैकेंसी उम्मीद है आ जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि जितना गुणांक मैंने बताया उतना आप लोग कर लें कंप्लीट। ठीक है, और लास्ट में जो विषय का चयन है, विषय का चयन वही करें जो आपके पास ग्रेजुएशन में है। ठीक है, विषय का चयन वही करें जो आपके पास ग्रेजुएशन में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन साइंस साइड मतलब बीएससी किया है। ठीक है, बीएससी किया है लेकिन सीटेट या यूपी टेट पास कर लिया है सोशल वाला। ठीक है, अगर ऐसा किया है तो जो सीटेट और टेट किया है उसी के अकॉर्डिंग अपने तैयारी मतलब उम्मीद है की होगी। और फिर क्योंकि अभी तक तो कोई भी ऑप्शन था ही नहीं विषय चयन के लिए, लेकिन आप जब पेपर देंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन आएगा कि ए बी सी, जो उसके कोड दिए गए होंगे कि गणित विज्ञान ए बी सी, वैसे आपको भरना होगा कि किससे आप पेपर देना चाहते हैं। हालांकि उसमें कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन ये एक तरीके विवादित बात है, लेकिन फिर भी आप जो जो ग्रेजुएशन में लिया हो उसी के अकॉर्डिंग अपनी उम्मीद है आप सभी ने तैयारी की होगी, तो उसी का मतलब चयन करें। और एक दो लोग ऐसे होंगे जो इन्होंने ये भी किया होगा कि ग्रेजुएशन में बीएससी की होगी और इधर कर लिया ले लिया होगा सीटेट या टेट, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया सोशल साइंस से। ठीक है, तो वो लोग फिर अपने हिसाब से जो भी उन्होंने लिया हो, जो तैयारी की हो, फिर उसी का पेपर दें, क्योंकि फिर बाद में देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो जो भी तैयारी उन्होंने की हो, क्योंकि अब तो ये तो है नहीं कि आज मैं ये बोल दूं कि आपने सोशल साइंस से तैयारी की और मैं कह दूं कि गणित आप भर देना, तो अब भी तो आपके लिए बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।